यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए, सीखने के लिए आइए खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हम फिर अपनी नसीहत के लिए और रूहानी तरक्की के लिए सीखेंगे। बच्चों की तरबियत के बारे में हम 8वां पॉइंट सीखेंगे और वो है बच्चों को ताबे फरमानी का आदी बनाना। ये लफ्ज़ मैंने आदी पता क्यों इस्तेमाल किया है कि एक दिन की ताबे फरमानी नहीं या हफ्ते की ताबे फरमानी नहीं है, 24 घंटे खुदा के कलाम की हमने ताबे फरमानी बनाने का आदी बनाना है। खुदा यीशु मसीह ने आसमानी बाप की ताबे फरमानी की और एक कलीसिया जिसमें मियाँ और बीवी हैं या ख़ानदान हैं, उनको खुदा यीशु मसीह की ताबे फरमानी करने की ज़रूरत है। और जैसे खुदा यीशु मसीह कलीसिया का सर है, इसी तौर पर औरत का सर जो है वो शोहर है। बीवी को शोहर की ताबे फरमानी करने की ज़रूरत है और फिर बच्चों को अपने वालिदैन की ताबे फरमानी करने की ज़रूरत है। हालात हाज़रा में एक बहुत बड़ा फुकदान है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस ख़ानदान के अंदर बाजियाँ या बेटियाँ या ख़वातीन जो है वो अच्छा काम करती हैं, ज़्यादा पैसे कमाती हैं, वो अपने शोहरों की कभी भी ताबे फरमान नहीं करती, बल्कि शोहर उनकी ताबे फरमानी करते हैं। और इस पे आखिर में होता क्या है कि वो खुदा के अलहाम को, खुदा के कलाम को भूल जाते हैं कि हर बीवी का सर शोहर है। और इब्राहिम सारा उसको खुदावंद कहकर पुकारती थी। अजीज बहन भाइयों, ताबे फरमानी करने से हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ईमान का ज़ाहिर होना नज़र आता है कि किस तौर पे हम खुदा के कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह को, आसमानी बाप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं कि खुदा हमारा बाप है और जिस्म में इब्राहिम हमारा बाप है और हम इब्राहिम के सारे वादों में शामिल हैं। और फिर ईमान को अमली जामा पहनाना। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं खुदा यीशु मसीह ने मौजज़ात किए, खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया। क्या खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मुर्दापन था उसको ज़िंदा किया है कि नहीं किया? ज़ाहिर करना है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है और फिर लोगों को दिखाना है कि मैं ईमानदार शख्स हूँ, मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह बसता है, खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करता है। ताबे फरमाने की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बाप इब्राहिम है। जब आसमानी बाप ने बाप इब्राहिम से कहा था कि जो तेरे पास इकलौता बेटा है, तेरा एक ही बेटा है, तो मोरिया के पहाड़ पर जा और उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। आज हम अपने बेटों को वक्फ करना तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी अना को कुर्बान नहीं करते। हम अपनी हैसियत को कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं हम्बल हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं आजिज़ बनना चाहता हूँ। हम बहुत सारी बातों में अपने आप को कभी खुदा के ताबे नहीं करते, हम एक दूसरे के ताबे नहीं करते। जब हम नहीं ताबे करते तो फिर हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। ऐसा करने से हम बाप इब्राहिम के सारे वादों में शामिल हो सकते हैं। ये उसने अपने बच्चों को नसीहत की क्योंकि खुदा ने उससे कहा था कि तेरी औलाद आसमान के तारों और ज़मीन की रेत के बराबर होगी। और जब उसने ताबे फरमानी की तो वो ईमानदारों का बाप बन गया। यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात है, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है कि अगर तुम जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया, अगर तुम उसको करोगे तो मेरे दोस्त होगे। हमें खुदा का दोस्त बनने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह का दोस्त बनने के लिए उसके हुक्म पर अमल करना है। एक दूसरे के लिए
हमने बरकत चाहनी है और उसके कलाम को हमने मानना है। फिर यूहन्ना 15 बाब की 7 में लिखा है, अगर तो मुझ में कायम हो और मेरी बातें तुम में कायम हैं तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा, आज हम कुछ नहीं पा रहे, तो हम ना खुद ईमानदार हैं और ना अपने बच्चों को हम ताबे फरमान बनाते हैं। अब एलिया और एलीशा की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है। जब एलिया ने खुश्क साली के मौसम में एलीशा से कहा था कि जोर की बारिश का सन्नाटा होता है, तो उसने 7 बार उसको भेजा कि जा देख बारिश हो रही है, जोर की बारिश हो रही है। उसने कहा, आए मेरे आका, मुट्ठी बराबर सिर्फ क्या है, बादल का कतरा, बादल सिर्फ नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उसने क्या कहा, फिर जा। वो एक बार गया, वो 2 बार गया, वो 3री बार गया, वो 4थी बार गया, वो 5वीं बार गया। अब इसको पूरा पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन का 18वें बाब की 41 आयत से रब 46 आयत में पढ़े, तो उसने कहा कि जाकर अखीयाब को बता दे कि जोर की बारिश होने वाली है, अपने कमर कस ले। और उसने जब उसको बताया तो फिर थोड़ी देर के बाद आसमान से घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीब सवार होकर यज़रेल को चला गया। अजीज बहन भाइयों, हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि ईमान के आदी हमने बनना है। ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौजूद होते हैं और ईमान ही से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमान है तो हम राई के दाने, राई के पहाड़ को हमने जरूर, हम पहाड़ से कहेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बशर्ते कि राई के दाने के बराबर थोड़ा सा ईमान हो, तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। और ये सारी बातें हमें अपने बच्चों को सिखाने की और समझाने की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे और इस सच्चाई के कलाम को सुनते रहिए और दूसरों तक पहुँचाते रहें। खुदा यीशु मसीह आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।